क्या वजह है सिराजुल हक साहब की, क्या कमज़ोरी है या फिर बहादुरी है या फिर वो खुद सियासत में नहीं आना चाहते? जमात इस्लामी को एक बहुत साफ और शफाफ लीडर मिला है जो कि एक असूल के तहत सियासत करता है। जमात इस्लामी में सिराजुल हक है, सिराजुल हक की जमात नहीं है जमात इस्लामी। इन्होंने जमातों का जो है टारगेट बन के कोई बड़े फैसले ऐसे नहीं किए, इस वजह से ये तरक्की की राहों की तरफ नहीं जा सकी। जमात इस्लामी हमेशा से ही ऐसी साफ और शफाफ सियासत के ऊपर यकीन रखती रही है। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में भी 3-4 सीटें जमात इस्लामी स्ट्रॉन्ग हासिल कर लेगी। आने वाले इलेक्शन में जमात इस्लामी की परफॉर्मेंस क्या रहेगी? जमात इस्लामी और पीपल पार्टी आपस में नहीं जो है इत्तेहाद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है उनकी एनर्जी नेगेटिव नजर आती है। क्या सिराजुल हक साहब इत्तेहाद में रजामंदी जाहिर करेंगे नवाज शरीफ के साथ? अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाजरीन, पामिर साइकिक रीडर, टैरो का रीडर, रूहानियत के अमल में भी नाजरीन माहिर है। दाऊद साहब मेरे साथ मौजूद है, आज इनके पास हाजिर हुए हैं जी जमात इस्लामी का टॉपिक लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये इतनी पुरानी जमात है, इनके बाद की आने वाली जमातें जो सी है वो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर चुकी हैं। यहाँ तक कि PTI भी जमात इस्लामी के बहुत बाद आई, लेकिन उन्होंने अपना म्यार बना लिया। इमरान खान साहब चेयरमैन भी बन गए, लेकिन जमात इस्लामी के जो चेयरमैन थे उनको हमने लीडर की शक्ल में सियासत में नहीं देखा, हुकूमत में नहीं देखा। क्या वजह है सिराजुल हक साहब की, क्या कमज़ोरी है या फिर बहादुरी है या फिर वो खुद सियासत में नहीं आना चाहते? पहले सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद, खान साहब के साथ इत्तेहाद, फिर एकदम खान साहब से अलहदगी, क्या मामला है, क्या एनर्जी है? दाऊद साहब के पास चलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि सिराजुल हक साहब की एक जमात है जमात इस्लामी, ये खान साहब की जमात से भी बहुत पुरानी जमात है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये हुकूमत में नहीं आ पाई। क्या वजह समझते हैं आप? देखें, जमात इस्लामी में सिराजुल हक है, सिराजुल हक की जमात नहीं है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी की अगर आप तारीख को देखें तो जमात इस्लामी प्योर एक नज़रिए के तहत चलने वाली जमात है। जमात इस्लामी का एक नज़रिया है, जो नज़रिया ये कि इन्होंने अवाम को जो है इस्लाम के करीब करना और असूलों की सियासत करना, और हमेशा से ही रहा है कि जमात इस्लामी ने जो भी सियासत की है वो एक असूल और एक नज़रिए के तहत की है। इन्होंने जमातों का जो है टारगेट बन के कोई बड़े फैसले ऐसे नहीं किए, इस वजह से ये तरक्की की राहों की तरफ नहीं जा सकी। बिलाशुबा मुख्तलिफ़ सियासी जमातें वक्त की जो ज़रूरत होती है उससे फ़ायदा उठाती हैं, और उस ज़रूरत के तहत जो है वो ऐसे मुआहदात या ऐसे मामलात करती हैं जिसकी वजह से वो कामयाबियों की सीढ़ियाँ जल्दी तय कर लेती हैं। मगर जमात इस्लामी हमेशा से ही ऐसी साफ और शफाफ सियासत के ऊपर यकीन रखती रही है, और इन्होंने कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल किया। आप देखें कि कोई मामला हो, किसी तरह भी सूरत हाल हो, जमात इस्लामी के ऊपर उंगली नहीं उठती। और ये ना समझें कि जमात इस्लामी एक पावर नहीं है, एक ताकत नहीं है। सिंध में, कराची में जमात इस्लामी अच्छी पावर रखती है, और मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में भी 3-4 सीटें जमात इस्लामी स्ट्रॉन्ग हासिल कर लेगी। बिलाशुबा जमात इस्लामी की कुछ हमदर्दियाँ जो हैं मुस्लिम लीग नून के साथ रही हैं। जिस तरह जो है हाशमी साहब होते थे, वो भी जमात इस्लामी से ही इधर आए, और जिस तरह मखदूम साहब थे वो भी जमात इस्लामी में ही पहले थे। तो ये जमात इस्लामी ने एक लीडर तैयार किए हुए हैं, और ये लीडर जो है मुख्तलिफ जमातों में जाके जमात इस्लामी को कैश करवाते रहे। तो जमात इस्लामी की हकीकत मुसलमा है, और जमात इस्लामी को एक बहुत साफ और शफाफ लीडर मिला है जो कि एक असूल के तहत सियासत करता है, और उसके तहत इनका एक वोट बैंक है, इनका एक नज़रियाती मामला है, लोग इनसे को मोहब्बत करते हैं और ये इस्लामी मामलात को साथ लेकर चलते हैं। तो मैं समझता हूँ एक ज़ाती तौर पे अच्छी जमात है, स्ट्रॉन्ग जमात है, लेकिन सियासत क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासत जो है वो जोड़ तोड़ की सियासत और सिलेक्शन के ऊपर है। तो आपको पता है कि कुछ जमातें सिलेक्शन से हट के इलेक्शन की तरफ तरजीह देती हैं, तो पाकिस्तान की सियासत का जो है वो मुंह नहीं नज़र आता किस तरफ, और कोई सूरत हाल किसी करवट बैठती नज़र नहीं आती। और कुछ इन्होंने मीडिया के ऊपर
वर्किंग करने की बजाय इन्होंने अवाम के ऊपर वर्किंग की है, लोगों को जोड़ा है, लोगों के साथ सिलसिले कायम किए हैं। अभी चूँकि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इनके मखसूस लोग हैं जो वहाँ पे जो मीडिया में आते हैं और बात करते हैं। जिस तरह दूसरी जमातें जो हैं अपने नज़रियात को लेकर बात करती हैं, तो वहाँ पे इनकी एक कमी नज़र आती है। बिलाशुबा इनको अपनी इस कमी को दूर करना चाहिए और जमात इस्लामी एक स्ट्रॉन्ग जमात है। बेहतर होगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये आने वाले 8 फरवरी के जो इलेक्शंस है, इसमें जमात इस्लामी की क्या कारकर्दगी, क्या परफॉर्मेंस नज़र आती है? आने वाले इलेक्शन में जमात इस्लामी की परफॉर्मेंस क्या रहेगी? तो जमात इस्लामी जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होगी, आप इसको मामूली ना समझें। जमात इस्लामी जो है अच्छी वर्किंग में है, तो 9 सीटें अगर ले जाए जमात इस्लामी तो मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी होगी। बेहतर हो गया। ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के जो उनसे सरबराह हैं जी नवाज शरीफ साहब दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद की भरपूर कोशिशों में मसरूफ़ अमल है, तो क्या जमात इस्लामी के साथ ये जो मुलाकात होगी या फिर जो दावत दी जाएगी या फिर ऑफ़र करवाई जाएगी जी हमारे साथ मिलकर इत्तेहाद करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, क्या सिराजुल हक साहब इत्तेहाद में रजामंदी ज़ाहिर करेंगे नवाज शरीफ के साथ? नहीं, ये नवाज शरीफ की एक सियासी चाल है कि मुख्तलिफ़ जमातों के साथ बातचीत करके जो मुल्क में एक सियासी गर्मा गर्मी और बहस का माहौल पनप रहा था उसको ठंडा करना, और जो तमाम जमातों का रुख नून लीग की तरफ ख़ासकर नवाज शरीफ की तरफ था उसको जो है उसके दबाव को कम करना। तो नवाज शरीफ साहब जो है एक सियासी बसाक रखते हैं, सियासी अक्लो बूझ भी रखते हैं, उन्होंने किसी जमात के साथ नहीं बिगाड़ी। तो ये उनकी एक सियासी हिकमत अमली है, और मैं समझता हूँ कि मौजूदा वक्त में जिस हिकमत अमली के तहत नवाज शरीफ चल रहे हैं ये उनको स्ट्रॉन्ग करेगी। बेहतर हो गया। लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी चेक करें मुस्लिम लीग नून की और जमात इस्लामी की, क्या एनर्जी देखते हैं? तो देखते हैं जी मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी की आपस में कंपैटिबिलिटी क्या नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी की इस वक्त कंपैटिबिलिटी क्या नज़र आती है? तो कंपैटिबिलिटी में तो डिले है लेकिन नाकामी नहीं है, क्योंकि ये थर्ड कार्ड जो है ये राब्तों का है। अभी तो 3 महीने का गैप है, कुछ चीज़ें तय होंगी तो मैं समझता हूँ कि बेहतर हो जाएगी। अगर जमात इस्लामी की तहरीक इंसाफ के साथ कंपैटिबिलिटी देखना चाहें, मैं इस बात के हक़ में नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त जो खान साहब का जेल में होना, क्योंकि कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो तहरीक इंसाफ के साथ जो है कंपैटिबिलिटी करवाए। तो खान साहब जो है क्योंकि जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो पीपल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त सही सियासी खेल में नहीं है। बेहतर हो गया। जैसा कि गलती से आपके मुंह से पीपल पार्टी निकला है, तो लिहाजा पीपल पार्टी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। तो देखते हैं जनाब कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ जमात इस्लामी की कंपैटिबिलिटी क्या है। पाकिस्तान पीपल पार्टी की और जमात इस्लामी की कंपैटिबिलिटी क्या नज़र आती है। तो जमात इस्लामी के साथ नहीं, जमात इस्लामी और पीपल पार्टी आपस में नहीं जो है इत्तेहाद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है उनकी एनर्जी नेगेटिव नज़र आती है। बेहतर हो गया। नाज़रीन, दाऊद साहब मेरे साथ मौजूद है। जमात इस्लामी के हवाले से हमने बात की और ये जाना क्या ये जमात हमें इन इलेक्शंस में मजबूत नज़र आती है, नज़र आती भी है, नहीं भी आती। क्या नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद होगा, नहीं होगा, हो गया तो भी बेहतर, नहीं होगा तब भी बेहतर। जैसे कि नाज़रीन ये एक मुख्तसर सी जमात है जो दीन इस्लाम को लेकर साथ चल रही है और अपने हकूक़ व फ़राइज़ को भी साथ लेकर चल रही है और मुख्तसर सा काम करती है, फ़लाह का काम ज़्यादा करती है, सियासी कामों में थोड़ा सा स्लो हो जाती है। लेकिन सियासी जमातों का ये भरपूर साथ देते हैं, जो साथ देना चाहिए वहाँ पर बढ़ चढ़ के साथ भी देते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। नाज़रीन, आप भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।